हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस तो बहुत लोग ऐसे अभी वेट कर रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, राइट? क्या रीजन है, वो सारी चीजें। तो गाइस मैं आप लोगों को कुछ सच्चाई और कुछ ट्रुथ बताने वाला हूँ आप लोगों को क्यों हम वीडियो नहीं डाल पा रहे, राइट? उसका रीजन गाइस ये है ना कि जब मैंने इस 30 डेज के चैलेंज को शुरू किया था 1 लाख के कैपिटल को, आज भी मुझे याद है डेट, हमने 3 ऑफ अक्टूबर से शुरू किया था। लेकिन हमने ट्रेड एक्चुअली में 27 ऑफ सितंबर से शुरू कर दिया था ट्रेड करना एक्चुअली में। लेकिन हमारा जो ऑफिशियल जो डेट है वो October 3 है, जहां से हम डे 1 काउंट कर रहे हैं अपने पूरे 30 डेज का, जहाँ की हम 1 लाख के कैपिटल को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं। और उसमें हमारा जो भी परफॉर्मेंस हो रहा था वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे थे। लेकिन उसमें कंडीशन ये था गाइस, मैं कब तक ट्रेड करूंगा। तो गाइस ऐसा था कि अगर मेरा 50% ऑफ द कैपिटल ही मैं रिस्क लेने के लिए रेडी था, लाइक 1 लाख के कैपिटल पे मैं 50,000 रुपीज ही लॉस करने की कैपेबिलिटीज था। तो कल कुछ ऐसा हुआ गाइस कि मुझे अचानक थोड़ा बड़ा लॉस लगता है। कल के दिन में मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था मैं, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो आज मैं आपको वीडियो बना के कन्फेस कर रहा हूँ और सारी सच्चाई दिखाने वाला हूँ ऑन स्क्रीन, राइट? तो पहले समझते हैं, पहले लॉस को समझते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो गाइज यहाँ पे चलेंगे हम अपने काइट के टर्मिनल पे, और यहाँ पे ज़ीरोधा के टर्मिनल पे जैसे हम आ जाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली आपको लेके चलेंगे पीएनएल के कंसोल पे। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे क्लियरली देखो आप कि हमें लॉसेस हुए हैं सिर्फ एक ही दिन में। लाइक सिर्फ एक ही दिन हमें लॉस हुआ है 20,700 रुपीज। अब इतना बड़ा लॉस एक दिन में, राइट? मैंने पहले, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले नहीं किया है, मैंने पहले भी किया हुआ है। लेकिन क्या है ना गाइस, लाइक ये गलती मेरे से रिपीटेडली होता जा रहा है। अब रिपीटेडली कोई गलती मेरे से हो रहा है तो मेरी ये जिम्मेदारी बन रही है कि मुझे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैंने जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो शायद मेरे पास बाकी जो कैपिटल पड़े हुए हैं मेरे, शायद वो भी मैं लूज कर दूं। तो इसीलिए गाइज मेरे पास जो 1 लाख के कैपिटल था जिसको लेके हम 30 डेज के चैलेंज को शुरू किया था, तो गाइज उसे में ऑलमोस्ट 50% का ड्रॉडाउन आ चुका है। इट मीन्स हमने 50% लूज कर दिया है। 50,000 रुपीज मतलब 1 लाख का 50% कितना था? 50,000 रुपीज। तो हमने 50,000 रुपीज का लॉस कर लिया इन पूरे 25 डेज में। लाइक 30 डेज कंप्लीट होने में और सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे, 4-5 दिन बचे हुए थे। तो उसमें उससे पहले ही हमने अपने 50% ऑफ द कैपिटल को लूज कर दिया। क्योंकि इस ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे सिली मिस्टेक्स किए, कुछ मिस्टेक्स हमने कॉन्शियसली भी करे, जो कि राइट नहीं था, सही नहीं था, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मेरा जो कमिटमेंट है, मैंने जो कमिटमेंट किया हुआ था खुद से कि अगर मेरा 50% कैपिटल अगर एरोड होता है तो मैं अपना ट्रेड बंद कर दूंगा और मैं कुछ समय के लिए ब्रेक लेने वाला हूँ। क्योंकि कंप्लीटली क्विट नहीं करूंगा गाइस, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे लॉस कितना भी क्यों ना हो जाए, मैं स्टिल बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इंप्रूव करने की, डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ऑप्शन बाइंग होता ही इतना ही, लाइक मुश्किल, देखो मैं मुश्किल नहीं बोल रहा हूँ, मुश्किल थोड़ा बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्शियसली, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे मेंटली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तब जाके आप उस कैपेबिलिटीज तक पहुंच सकते हो जहां पे आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल बन सकते हो, राइट? पिछले मैंने यहाँ पे अक्टूबर के महीने को भी नेगेटिव में क्लोज किया सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि मार्केट हर टाइम अपने आप को कॉम्प्लेक्स और एडवांस करते हुए चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं ना, हम उस पुराने माइंडसेट को लेके अब भी बैठे हुए हैं। उस 3 साल पहले जो चीज मैंने सीखा हुआ था उस चीज को लेके मैं अब भी बैठा हुआ हूँ। और वो चीज कहीं ना कहीं आज मुझे इफेक्ट कर रहा है, मैं मुझे दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। जबकि इससे पहले वाले जितने भी 7-8 महीने थे उन्हें मैंने पॉजिटिव में क्लोज किया। लेकिन अब मार्केट अपना एडवांसमेंट करता जा रहा है और हमें अपने स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन हम ला नहीं रहे थे, जिस वजह से हमें इतने बड़े बड़े लॉसेस हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, ये चीज बहुत क्लियरली देखा होगा कि जो प्रॉफिट है हमने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट किए होंगे, राइट? तो ये लॉस को आपने देखा, राइट? 20,000 रुपीज लॉस इन ए डे, मतलब मैंने इतना तो प्रॉफिट भी नहीं किया, सच बता रहा हूं आपको। मैंने तो प्रॉफिट भी नहीं किया, लेकिन इसके अगेंस्ट मैं लॉस कर रहा हूँ। इसके अगेंस्ट ये जो इतना अमाउंट, इतने बड़े बड़े अमाउंट जो लॉस कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे जो मनी मैनेजमेंट है उसे बिगाड़ देगा। और कहीं ना कहीं मेरे जो मेन क्या, लाइक हमारा जो एंटायर कैपिटल है उस पर बहुत बड़ा दाग आ सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। और हम जब एक बार, और मैंने जो भी गलतीज हुई है वो मैंने एक पेपर में पूरे लिस्ट डाउन कर दिया, और वो चीज मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा पर्सनली, राइट? तो उन्हें सबको मैंने नोट डाउन भी करके रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे पूरे नोट में
पूरे तरीके से सारा नोट कर लिया है और उस गलतियों पे आने वाले टाइम में मैं काम करने वाला हूँ। लाइक मुझे सबसे ज्यादा फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे करना पड़ेगा। जो रिस्क मैनेजमेंट है ना गाइस, बहुत ज्यादा पेन दे रहा है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसे चाहे हम कितना ज्यादा भी फॉलो करने की कोशिश क्यों ना करें, चाहे कितना भी कॉन्शियस क्यों ना रहे, लाइक कहीं ना कहीं इमोशनली प्ले कर जाता है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए और अपने पोजीशन साइजिंग, और दूसरी बात पोजीशन साइजिंग, क्योंकि यहाँ पे जो 30 डेज के चैलेंज में मैंने बहुत बार होल्डिंग करने की कोशिश की थी, जहाँ पे मैं अपने पोजीशन को होल्ड करता था, लेकिन बार बार मेरे एसएल हिट हो जाते थे, या तो मैं बड़े लॉस ले लेता था और जब जॉब लॉस देख लेता था तब मैं उसको बुक नहीं करता था, होप में बैठा रहता था। तो कहीं ना कहीं वो चीज बहुत ज्यादा लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले टाइम में, फ्यूचर में मेरे ट्रेडिंग कैरियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन उस चीज को अवॉइड करने के लिए आज मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आपको शायद दिख सकता है कि लाइक नथिंग इज लाइक लाइक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्टिल मेरे पास कैपिटल है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक वो मेंटल ट्रॉमा से इंसान को गुजरना पड़ता है ना, कि वो लॉस पे लॉस करता जा रहा है, उसका कैपिटल 50% ड्रॉ डाउन होता है। लाइक वो बहुत बड़ी बात होती है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात होती है। तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा गैस। इसके पीछे और एक रीजन ये भी है कि मैंने वो पैसे लूज करे हैं जो मैंने पिछले 7-8 महीने में जितने लाइक मैंने कमाया, उससे कम ही मैंने लूज किया है। ऑलराउंड देखा जाए तो उससे मैंने कम ही लूज किया है। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि थोड़ा स्टेप लिया जाए, तो हम उसी चीज पे फोकस करेंगे। और एक बार जब मैं इंप्रूव करके आऊं तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो नई चीजें जो मैं सीख रहा हूं, और मैं एक बार उस पर सक्सेस अचीव कर लूं तो मैं आपसे सारी चीजें इन डिटेल शेयर करूंगा। तब तक मेरे जो भी मेरे 3 साल के पहले के एक्सपीरियंस है, जो भी डार्क रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जानना चाहिए आप लोगों को अगर आप ट्रेड करते हो मार्केट में, तो वो सारी चीजें मैं लाता रहूंगा। आप लोग वो वीडियो देखता करिए, राइट, शायद आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। और गाइज यही बोलूंगा कि देखो लॉसेस होते रहेंगे, लेकिन क्विट नहीं करना है। देखो अगर यहाँ से क्विट कर दोगे ना, यहाँ से अगर वापस चले जाओगे ना, तो आई डोंट नो आगे क्या है, आप लोग क्या करोगे, लेकिन मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ द टाइम से क्विट करके पीछे नहीं मुड़ सकता। अब या तो मैं आगे जाऊंगा या तो मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, दोनों में से कोई एक है, लेकिन मैं आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरा मैं मार्केट को गिव अप नहीं करने वाला हूँ। ब्रेक ले सकता हूँ, रुक सकता हूँ, रिस्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन स्टॉप टर्मिनेटिंग नहीं कर सकता। मैं टर्मिनेट को नहीं कर सकता, अपने ट्रेडिंग करियर को टर्मिनेट बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इसीलिए गाइज कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन स्टिल आपको मूव ऑन करते रहना पड़ेगा। और मेन एट द एंड यही बोलूंगा कि ट्रेड करते रहिए गाइस। जब आपके पास पैसे नहीं हो तो एक सोल्यूशन मैं आपको आज दे देता हूं, जब पैसे नहीं होते हैं तब सीखने का राइट टाइम होता है। और जब एक बार कहीं से पैसे आ जाते हैं तो इंप्लीमेंट करने लग जाइए, जो भी सीखा होगा उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, तो आप उस सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने लग जाइए, शायद वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर वो काम आने वाला है। तो यस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइस।